हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्न बैंक वर्ष 2020-21 विषय हिंदी कक्षा 11वीं। इसमें हमने आपको पहले पद्यखंड और एक गद्यखंड और या वितान भाग 1 के फुल सॉल्यूशन करा दिए हैं। इस वीडियो में हम करेंगे जो आपकी भाषा बोध से 10 अंकों का आना है उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के साथ। इसकी जो विषय वस्तु है इसके आधार पर आपसे पूछ रहा है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। मुहावरे, लोकोक्ति, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धिकरण। इस प्रकार आपको कुल कितने 10 अंकों का आना है। इसमें आपका पहला विकल्प है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला है टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सरल कार्य, खीर बनाना, कठिन कार्य, खीर ना खा पाना। इस प्रकार आपको ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन इसका सही अर्थ होता है कठिन कार्य। इसको आपको क्या कर देना है, टिक कर देना है। यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका अगला है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो इसका होता है रति। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सोहन अगले वर्ष भोपाल गया था, मैं शुद्धि क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा काल संबंधी। तो ये आपको टिक कर देना है। नंबर अगला है ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आंसर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका हो जाएगा ग नंबर बहुत दिनों बाद मिलना। इस प्रकार आपको आंसर लिख देना है। नंबर 5 है कवित्री की शुद्ध वर्तनी है, तो इसका आंसर आपको 4 दिए गए। कवित्री शब्द मतलब किस प्रकार व्यवस्थित लिखा जाता है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा एक घ नंबर का, क्योंकि इस प्रकार कवित्री लिखा जाता है। इस प्रकार आपके विकल्प पूछे गए थे। फिर अगले हैं आपके खालिस्तान, तो इसका पहला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। लोक प्लस उक्ति से खालिस्तान शब्द की उत्पत्ति होती है, तो वो होती है क्योंकि लोक प्लस उक्ति, लोक में प्रचलित उक्ति, तो ये होती है लोकोक्ति। इसका ये आंसर हो जाएगा। नंबर 2 क्या मोहन भोपाल जाएगा, तो इसमें क्या चिन्ह लगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ए क्वेश्चन मार्क, मतलब इसमें क्या हो जाए ए आपको लगा देना है। तो आपका क्या हो जाएगा सेकंड नंबर का सही हो जाएगा। नंबर तीसरा माधुर्य का शब्द खालिस्तान है, तो ये माधुर्य किस प्रकार अच्छे सही व्यवस्थित लिखा जाता है, तो ये आपका पहला हो जाएगा सत्य माधुर्य। नंबर 4 है कि वाक्य के अंत में खालिस्तान लगाया जाता है, तो कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, तो ए चिन्ह लगाया जाता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। 5वां है कि सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ होता है, तो इसका मतलब होता है सबको एक साथ समझकर व्यवहार करना। तो आप लिख लीजिए इसे, सबको एक समान समझकर व्यवहार करना। इस प्रकार आपका ये आंसर हो जाएगा। आपका अगला देखते हैं 6 कि यह गौतम और गांधी का है, तो इसमें आपको क्या भर देना है देश। अगला है प्रश्न क्रमांक 3 सत्य सत्य चुनिए, तो इसका पहला है कि यह है अर्ध विराम चिन्ह के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। नंबर 2 लोकोक्त कहावत भी कहते हैं, ये भी हो जाएगा आपका सत्य। आपका दर्शन हुआ शुद्ध वाक्य है, ये हो जाएगा सत्य, क्योंकि आपके दर्शन हुए तो ये शुद्ध होता। मुझे बाजार जाना है, ये शुद्ध वाक्य है, तो इसका हो जाएगा शुद्ध है। नंबर 5 है कि उज्ज्वल शब्द पूर्ण शुद्ध शब्द है, तो इसका हो जाएगा एस सही है। नंबर 6 गंगा नदी सबसे पावन सरिता है, शुद्ध वाक्य है, तो ये हो जाएगा सत्य। नंबर 7 है कि पूर्ण विराम का प्रयोग किसी कथन के पूर्ण होने पर किया जाता है, तो इसका भी आपका हो जाएगा सत्य। नंबर 8 लोहा लेना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका हो जाएगा युद्ध करना। इस प्रकार आपके सत्य सत्य पूछे गए थे, तो आपको ये भर लेने हैं अपने प्रश्न बैंक में। अब आपकी देखते हैं सही जोड़ी, तो इसमें जो आपसे पूछी गई हैं
सही जोड़ी बनाइए। आ और बा में दिए गए हैं। इसका पहला है रात दिन, तो रात दिन का क्या हो जाएगा? रात दिन का हो जाएगा ये द्वंद्व समास। 3 तेरा होना मतलब क्या होता है? बिखर जाना। एकमात्र सहारा होता है अंधे की लाठी, और वह कहाँ जा रहा है? तो इसका क्वेश्चन मार्क लगा तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। पवन का तत्सम होता है पवन। इस प्रकार आपको ये सही जोड़ी पूर्ण कर लेनी है। फिर आपका अगला है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जिसका पहला है कि जो वेतन के लिए या वेतन लेकर काम करता है वो कहलाता है वैतनिक। ये आपका हो जाएगा। आपका अगला देखते हैं। नंबर 2, मुझे केवल मात्र 5 रुपये चाहिए। वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। तो इसका हो जाएगा मुझे मात्र 5 रुपये चाहिए। मुझे मात्र 5 रुपये चाहिए। ये आपको लिख देना है, शुद्ध रूप हो जाएगा। अगला है नंबर 3 है कि मोहन को गर्म भैंस का दूध पिलाओ। वाक्य शुद्ध कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहन को भैंस का गर्म दूध पिलाओ। तो ये आप लिख लीजिए, मोहन को भैंस का गर्म दूध पिलाओ। इस प्रकार आपका ये आंसर हो जाएगा। आपका अगला देखते हैं। जो कम बोलता है तो ये कहलाता है मितभाषी। मितभाषी। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। नंबर 6, व्यवसाय से संबंधित शब्दांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो ये हो जाएगा व्यावसायिक। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, जिसे क्षमा ना किया जा सके। तो ये हो जाएगा अक्षम। मतलब वो क्षमा लायक ही नहीं है तो क्षमा नहीं किया जा सकता, अक्षम। जो समाज की सेवा करता है उसे क्या कहते हैं? वो उसे कहते हैं समाज सेवक भी कह सकते हैं आप, और सेवी भी कह सकते हैं। तो इसे हम क्या कर देंगे? समाज सेवी। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। आपके अगले हैं 2 अंकीय वाले प्रश्न। इसका पहला है 2 अंकीय प्रश्न में कि निम्नलिखित वाक्यों की शुद्ध कीजिए। जिसका पहला है कृपया शीघ्र पत्र देने की कृपा करें। तो इसका आंसर हो जाएगा शीघ्र पत्र देने की कृपा करें। ये आपका क्या हट जाएगा? कृपया हट जाएगा। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। इस प्रकार का ये आपको आंसर लिख देना है। आपका अगला देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो इसका है कि अनेक बार मैंने उसे समझाया हट ना करे। तो इसमें आपको समझाया के बाद क्या लगा देना है? एक पूर्ण विराम लगाना है, छोटा सा। नंबर 2, आपका पत्र क्यों नहीं मिला। तो इसको आपको क्या कर देना है? उचित विराम लगाना है। इसका हो जाएगा आपका, यहाँ पर आप लगा देना है क्वेश्चन मार्क। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 3, अल्पविराम किसे कहते हैं? इसका प्रयोग कहाँ होता है? उदाहरण देकर समझाइए। जिसका आंसर हो जाएगा अल्पविराम जहाँ पर किसी वाक्य को थोड़ी देर के लिए रोका जाता है तो उसे वहाँ पर क्या होता है? अल्पविराम का प्रयोग होता है। तो उसे क्या कहते हैं? अल्पविराम कहते हैं। इस प्रकार आप लिख देंगे। इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। इसका आपको एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि युवा, फिर यहाँ लगा देंगे आप अल्पविराम, फिर लिखेंगे एस देश के भविष्य हैं। इस प्रकार आपको ये एक उदाहरण दे देना है। इसका प्रयोग भी मैंने बता दिया कि युवा इस देश के भविष्य हैं। इस प्रकार आपको ये पूर्ण कर लेना है।
आपका चौथा है कि निम्नलिखित महावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसका पहला है आँख में धूल झोंकना। इसका क्या होता है? धोखा देना। तो आप इसका प्रयोग किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप कर सकते हैं कि चोर चोर पुलिस को धोखा देकर भाग गया, या चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक गया। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। नंबर 2 है गुड़ गोबर करना। तो इसका आंसर होता है, इसका मतलब होता है कि बर्बाद कर देना। तो इसके क्या होता है कि मतलब या हाथ से गुड़ गोबर करना मतलब मिला देना या बर्बाद ही कर देना होता है। तो इसका प्रयोग हो जाएगा कि वह 11th क्लास में फेल हो गया, जिससे उसका जो था वो सब गुड़ गोबर हो गया। इस प्रकार आपको यह आंसर लिख देना है। इसका पहला है घर का भेदी लंका ढाबे। तो इसका जो आंसर होता है आपका कि इसका अर्थ होता है आपसी फूट से बड़ी हानि होती है। इसका प्रयोग भी कर सकते हैं कि घर के सदस्यों में तालमेल की कमी से सेठ जी कंपनी में कर्मचारी आज़ादी में काम करते थे, वे लाभ की जगह हानि पहुंचा रहे थे। इस तरह घर का भेदी लंका ढाने का काम कर रहा था। या आप इससे शॉर्ट भी कर सकते हैं। इस प्रकार आपका ये हो जाएगा। नंबर 2 मुँह में राम बगल में छुरी। तो इसका हो जाएगा दिखावटीपन या दोगलापन। तो इसका आप लिखेंगे दिखावटीपन, दिखावटीपन या दोगलापन लिख सकते हैं। तो इसका जो प्रयोग होगा कि हमें मित्रता करने में सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आजकल मित्र भी मुँह में राम बगल में छुरी रखने वाले हो गए हैं। इस प्रकार आपका ये हो जाएगा। इस प्रकार आपका जो 5वां था मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। तो ये आप लिख देंगे कि मैं अपनी बातों का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। ये शुद्ध हो जाएगा। नंबर 2 हिल्लोल जरूर पैदा करते हैं शीरीष के फूल मेरे मन मानस में। तो इसका आप जो लिखेंगे कि शीरीष के फूल मेरे मन मानस में हिल्लोल पैदा जरूर करते हैं। तो ये आपको क्या कर देना है, ए लिख देना है आगे, और इसके जस्ट पीछे लिख देना है ए। इस प्रकार आपका ये शुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार हम इस वीडियो में यहीं तक देखने वाले हैं। अगले वीडियो में इकाई मतलब प्रश्न जो हैं 3 अंक वाले करवाने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए। यदि ये आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इससे पहले हमने गद्य और पद्य के सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर इन्हें देख लीजिए। आपको यूट्यूब में सर्च करना है फ्री ऑनलाइन पढ़ाई, आपको चैनल मिल जाएगा। वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। धन्यवाद।